हम हमारे देश में अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ व्यक्त भी नहीं कर सकते, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सुदर्शन पर सुरेश चौहान के क्या बोले, इस पर आज भी दुनिया की किसी ताकत का कोई नियंत्रण नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो स्वतंत्रता दी है वो डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं अपनी भाषा में संभाजी महाराज को जो यातनाएं देकर मारा उसका वर्णन आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं। औरंगजेब तो कितना लालची बेईमान था, मैंने आपको बताया। संभाजी महाराज जी को जब पकड़ा गया, पकड़ने के बाद और वो भी 9 वर्ष महाराष्ट्र में 10 लाख की सेना लेकर घूमने के बाद भी औरंगजेब के हाथ संभाजी महाराज नहीं लगे। सारे युद्ध लड़के देखे, सारे सरदार, जितने सरदार औरंगजेब के पास थे सब भेज के देखे, नाते रिश्तेदार भेज के देखे, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर छल कपट के लिए बेईमानों को पकड़ा, गिरफ्तार हुए, लाया गया, जंजीरों में बांधकर एक आदमी हजारों की सैनिकों के सामने जंजीरों में बांधकर लाया गया। औरंगजेब उस जंजीरों में जकड़े हुए संभाजी महाराज के सामने जाने की हिम्मत नहीं रख पाता था, पतलून पीली हो जाती, इसलिए हाथ पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों को बांधकर 50 फुट पर खड़े होकर औरंगजेब उनसे संवाद करता था, क्योंकि उसके अंदर का पाप संभाजी महाराज के अंदर की पुण्य और चेतना के पास जाने की इजाजत नहीं देता था। वहां से निकलने वाली आग इसको अपने आप दूर रखती थी। फिर भी वहां से उसने संवाद किया। संभाजी, गिरफ्तारी के बाद का ये संवाद मैं आपको बता रहा हूं, जो फिल्म में नहीं है, जो इतिहास ने आपको छुपाया है। औरंगजेब ने कहा, संभाजी मुझे हिंदुस्तान का बादशाह बनना है, मैंने अपने अपनों को भी समाप्त कर दिया, तू पराया है, लेकिन तुमसे लड़कर मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अब तक दक्षिण जितना जीता हूं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे राज से भी 4 गुना ज्यादा तुमको देकर जाऊंगा और दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान का बादशाह कहलाऊंगा। बस मुझे मराठों पर एक शक है, तुम लोग अभिसंधि कर लेते हो और हम आगे निकल जाने के बाद फिर उन्हीं किले को जीत कर अपना भगवा लगाते हो, इसलिए तुमको इस बार इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तुमको इस बार हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। संभाजी महाराज ने कहा कि तू मुझे तेरे ये दक्षिण हिंदुस्तान की सत्ता देने की लालच दे रहा है, तुम मुझे तीनों लोकों का स्वामी भी बनाने की लालच दोगे तो भी मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, इसी में जन्मा था इसी में मरूंगा। संवाद आगे बढ़ता है, यातना देना शुरू होता है। संभाजी महाराज का सबसे पहले कान काटे जाते हैं, जीवित रहते, एक एक अवयव रोज काटा जाता है। कान काटा जाता है तो भी शंभू के चेहरे पर शिनख्त नहीं आती, बस बजरंग और हर हर और महादेव के नारे लेकर महाराज आगे लड़ाई के लिए चालू रहते हैं। हाथ बांधे हैं, पैर बांधे हैं, बड़ी बड़ी सेना शस्त्र लेकर खड़ी है। दरिंदा औरंगजेब सामने दक्षिण की सत्ता देने के लिए तैयार है। नहीं ली, एक दिन निकल गया, एक अवयव काट दिया। दूसरे दिन कहा गया कि देख आज मैं तेरे नाखून छीनूंगा, तुम जीवन में कभी शस्त्र उठा नहीं पाओगे, तुम्हारा शूरता समाप्त हो जाएगी, इस्लाम कबूल कर, मेरी ऑफर स्वीकार कर। नहीं माना, हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा इस्लाम कबूल करके। नाखून खींचे, चलते हुए कहीं पर ठोकर लग जाती है, थोड़ा सा नाखून ऊपर क्या हो जाता है तो यातनाएं हमें कितने होती है। 10 नाखूनों को 20 नाखूनों को खींचा गया, जीवित रहते खींचा गया, लेकिन चेहरे पर सिदक नहीं आई। दूसरा दिन, तीसरा दिन उजड़ा। तीसरे दिन कहा गया कि शंभू आज भी मेरी ऑफर तुम स्वीकार कर, मैं तुमको और ज्यादा सत्ता देने के लिए तैयार। संभाजी महाराज ने नहीं माना तो उनकी उंगलियों को काटा गया। 5वां दिन फिर औरंगजेब सामने आकर कहता है कि शंभू तेरे इस पराक्रम जैसा मेरा कोई सुपुत होता तो मैं पूरे वसुंधरा पर, पृथ्वी पर राज करता। मेरी बेटी भी तुम्हारे इस पराक्रम के प्रेम में पड़ी है। मैं आज तुम्हारे कान काटने के बाद, नाखून छीलने के बाद, उंगलियां काटने के बाद भी तुमको एक और ऑफर देता हूं कि मेरी बेटी भी देता हूं, ताकि तुमको विश्वास पैदा हो कि मैं तुमको अपनापन रखूंगा। संभाजी कहते हैं कि ये तो मेरी मां समान है, मुझे किसी महिला में कोई रुचि नहीं है, मुझे अगर है तो मेरी इस स्वराज्य माता में विश्वास है और मुझे उसकी सेवा करनी है।
एक दिन और निकल जाता है, उंगलियां काटी जाती है। अगले दिन संभाजी महाराज के दांत तोड़े जाते हैं। ये वो सारे मर्दानगी की निशानियां हैं जो शेरों में, सिंह में होती है। नाखून और दांत संभाजी महाराज के तोड़े गए। अगला दिन फिर आया। संभाजी महाराज को कहा कि आज तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ दी। फिर भी संभाजी महाराज ने धर्म नहीं बदला। एक एक दिन आगे जा रहा था। संभाजी महाराज को कहा गया कि अब तुम बड़े ही आंखें उठाकर बोल रहे हो, क्योंकि आंखों का तेज बढ़ रहा था। शरीर की चेतना से आंखों से निकलने वाली ज्वाला उस नमक हराम औरंगा को और जला रही थी। साक्षात आग तो नहीं, लेकिन आंखों से निकलने वाला वो तेज और आग औरंगा को जला रहा था। औरंगा उसमें जल रहा था। क्या अरे एक शस्त्र हाथ में उठा क्या लिया तो लोग शरणागति पद करते हैं, पूरा राज्य दे देते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। ऐसे ही नामर्दों को देखने की आदत रहती। आज उसके सामने एक शूरवीर मर्द खड़ा था जो इतने अवयव काटने के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए कहा कि तेरे आंखें मुझे पसंद नहीं है शंभो। लोहे को गर्म किया और संभाजी महाराज की आंखों के पास ले गए। सत्ता का लालची औरंगा अपने सामने अपना सिंहासन, जो बाप से उसने सीना था वो मुकुट, सामने रखता था। नींद खुलते ही वो उसको दिखाई दे। जहां सोता था वहां रखता था, क्योंकि उसी के लिए तो अपनों को मारा था। उसने कहा कि अरे शंभू तेरे आंखें चली जाएगी, तुझे मिलेगा क्या? तेरा धर्म तो उसको क्या देगा? उसने कहा कि अरे औरंगा, मैं कितना भी बताऊं तो तुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि तेरे धर्म में ये कल्पना ही नहीं है। मेरा धर्म कहता है कि धर्म के लिए मरने वाला तीनों लोक का स्वामी होता है, और मेरे मृत्यु से तो कई संभाजी पैदा होंगे। गरम लोहे की सरियों को आंखों में डाला गया, फिर भी नहीं झुके। दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे। रोज एक अवयव काटा जा रहा था, लेकिन फिर भी संभाजी धर्म नहीं बदल रहे थे। एक एक दिन जा रहा था। फिल्म में यह नहीं दिखाया गया है, फिर भी फिल्म जितनी है उतनी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो भी दिखाया गया वो कभी नहीं हुआ है। संभाजी महाराज को कहा गया कि अब तेरे आंखें गई हैं। अब चू तो गुराता है ना, क्योंकि शेर का और एक प्रतीक होता है। क्या होता है? अपने मुंह से वो गुराता है, आवाज स्वतंत्रता की यलगार लगाता है। संभाजी महाराज भी, जिसके मुंह से कभी सिसकी निकलेगी, ऐसा सुनने के लिए औरंगा बड़ा लालच में था कि अरे कभी तो किसी यातना से इसके मुंह से आह निकलेगी। इसलिए उसने संभाजी महाराज की जीभ नहीं काटी थी। उसको लग रहा था कि जिस मुंह से लोग दया याचना करते हैं, संभाजी भी दया याचना करेगा। संभाजी महाराज ने वो दया याचना नहीं की, तो आंखों की तेज गया था। 38 दिन हो चुके थे। सोचिए, 38 दिन पीने को पानी नहीं, जख्म जो शरीर पर हुए उसमें नमक मिर्ची रगड़ी जा रही हो, उसके बाद भी व्यक्ति डगमगाने को तैयार नहीं हो। 38 दिन हो गए, औरंगजेब हार गया। औरंगजेब ने कहा कि ये अब बहुत हो गया, अब इसका खात्मा करेंगे। और औरंगजेब ने इतने 38-40 दिन चुने क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में नववर्ष का उत्सव आता है, गुड़ी पाड़वा। चैत्र का ये गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले की अमावस्या के दिन हिंदू राजा, हिंदवी स्वराज्य का उत्तराधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज का सुपुत्र, जिसकी गौरव गाथा आज भी हम जैसे कई लोगों को प्रेरणा देती है, उसको कई टुकड़ों में काटा गया। इतने, क्योंकि किसी के भी मृत्यु पे एक सम्मानजनक, एक सम्मान की विदाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये दे भी नहीं सकता था। जो अपनों को नहीं जिसने समझा, तो संभाजी को क्या समझ सकता था? संभाजी महाराज को क्या समझ सकता था? उसने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े की, जिसको कहते हैं ना बोटी बोटी काटना, ये बोटी बोटी काटना भारत की भाषा में कहीं पर भी नहीं है।
ना हिंदी में है, ना ये किसी हमारी भाषा में है, क्योंकि हम शत्रु के शरीर के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। लेकिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर के साथ ये यातनाएं दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, और उन टुकड़ों को हिंदू नववर्ष के एक दिन पहले जो धूमधाम से हर मराठी हर हिंदू मनाता था, उस शरीर को फेंक दिया। और जैसे अनाउंसमेंट किया जाता है ना आजकल, वैसे ढोल नगाड़े के साथ वह अनाउंसमेंट किया कि संभा के शरीर को अगर कोई छूता है और उसका कोई अगर अंत्य संस्कार करता है, कोई उसको सम्मान देना चाहता है, तो उसके साथ भी वही किया जाएगा जो संभा के साथ हमने किया था। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं ना कि औरंगजेब जैसे लालची मरते हैं तो राख बनती है, और संभाजी जैसे महावीर मरते हैं तो अंगारे बनते हैं। संभाजी महाराज थे तो मराठों में कई बेईमान थे, एक दूसरे से लालच में लड़ रहे थे, क्योंकि महान छत्रपति संभाजी महाराज के पिता शिवाजी महाराज जा चुके थे। उस समय में मराठे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज के बलिदान ने, उनकी दी गई यातनाओं के बाद एक संदेश पूरे महाराष्ट्र में गया। आज मैं महाराष्ट्र समझने के लिए कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र में गया, और आपस में लड़ने वाले अपने अपने कामों में मस्त हिंदुओं ने हर घर से सैनिक निकला, हर घर बंकर बन गया, छावनी बन गई हर मोहल्ला, और उस गांव ने, वाड़ियों ने युद्ध का मैदान शुरू किया। 10 लाख की सेना लेकर 9 साल से गली गली में घूमने वाला औरंगजेब मराठों ने कैद करके रख दिया। उसको ना आगे जाना संभव था, ना पीछे जाना संभव था। उसके बाद भी 18 साल वो वहां पर रहा, 1 इंच जमीन वो जीत नहीं पाया, 1 इंच जमीन, 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं जीत पाया। मरने के बाद उसको लग रहा था कि हिंदू मुझे कम से कम 3 गज की जमीन देंगे, मराठों ने वो भी नहीं दी। ये बलिदान धर्मवीर का बलिदान क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है क्योंकि इस बलिदान ने कई संभाजी जीवित किए। आज हमारे जैसे लोग भी संभाजी महाराज जी के बलिदान पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। औरंगजेब की और धर्मवीर की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि सोशल मीडिया के फ्रीडम पर ये तथाकथित लोकतंत्र के नौटंकी में गालीबाज को भी मेरे राजा को गाली देने का अधिकार दिया है, और दुर्भाग्य से एक संविधान का मानने वाला हूं, इसलिए मुझे वो देखना पड़ रहा है। लेकिन ये मर्यादा तभी तक मानी जाएगी, मैं मुसलमानों को कहता हूं कि तुम्हारे अंदर के ये पिल्ले अगर संभाजी महाराज को इसी तरीके से यातनाएं गालियों की देंगे तो फिर ध्यान रखना, तुम्हारे आदर, तुम्हारे सम्मान को भी हम सम्मान देंगे, यह आशा मत रखना। यह केवल शब्दों और कुछ लिखे हुए शब्दों की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसमें हमारे वीरों ने सर्वस्व लुटा दिया है। उस लड़ाई में हम सब कुछ लुटाने और सब कुछ लुटवाने के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखना। और इसलिए ये तुलना करने के चक्कर में आज के बाद कोई नहीं पड़ेगा। आज का ये बिंदास बोल आने वाले भविष्य के लिए इस गौरवशाली अतीत को भी जरूर बताएगा। आज यहीं पर रुकते हैं, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस फिल्म से सब कुछ मेरा लेना देना है, क्योंकि इस फिल्म ने कई लोगों के अंदर संभाजी जीवित किए हैं, और इसलिए अपने छोटे से छोटे बच्चों को भी लेकर जाइए। मैं जिनको जानता हूं, मैंने जिनके पेट में बच्चे हैं, मैंने उन भी हमारे जानने वालों को कहा कि पेट के बच्चों को लेकर जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भ संस्कार होते हैं और आने वाले दिन हिंदुओं के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। कोई सत्ता नहीं बचा पा रही है, ना उधर की फौज जो पैदा हो रही है ना, 4-4 बीबियां और 44, ना वो कम हो पा रही है। हम तो एक एक बच्चे पर आ गए हैं, और इसलिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। इसलिए पेट के अंदर भी संभाजी, पेट के अंदर से ही अगर आप जीजा माता बनकर पेट के अंदर के बच्चों को भी पढ़ाएगी, दिखाएगी छावा नहीं कुछ कर सकती, तो छोटे बच्चों को लेकर जाइए, बुजुर्गों को भी लेकर जाइए, घर के हर सदस्य को लेकर जाइए और ये छावा दिखाइए। अपनी भावनाओं को लोगों को व्यक्त करिए। जिनके पास पैसा है वो गरीबों को लेकर जाइए, थिएटर बुक करिए। हमारे अपील पर कई जगह पर लोग ये कर रहे हैं।
आप भी करिए। यही एक बड़ा धर्म यज्ञ है। किसी कथा को सुनकर आप जितने धार्मिक होते हैं, इस फिल्म को देखकर आपके अंदर का थोड़ा सा भी योद्धा अगर जाग गया तो हिंदू धर्म की आज ये पुकार है, जरूरत है, आवश्यकता है। जाइए जाइए, छावा देखिए। आज मैं सामान्यतः कभी भावना विवश नहीं होता, लेकिन आज हो गया। लेकिन आज मैंने आपके सामने मेरी भावनाओं को व्यक्त करके संभाजी महाराज के प्रतिमा पर अपने आश्रुओं से अभिषेक का प्रयास किया है। आशा है कि आप मेरे से सहमत होंगे। हर हर महादेव।